गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का अपना टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी कूलॉम्स लॉ के बारे में बेटा, वहीं से आपका निकलता है कूलॉम्स लॉ के अंदर से परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने बेटा स्टडी की थी, हमने दो बॉडी ली थी, बॉडी 1 और बॉडी 2। दोनों के बीच की सेपरेशन थी r। बॉडी 1 के ऊपर पॉइंट चार्ज था बेटा Q1, बॉडी 2 के ऊपर पॉइंट चार्ज था Q2। इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आया था बेटा K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और हमने स्टडी भी की थी जो K है बेटा वो डिपेंड्स करता है मीडियम के ऊपर, यानी K की वैल्यू ग्लास के अंदर अलग होगी, वाटर के अंदर अलग होगी। काफ़ी सारी बुक्स के अंदर आपको K की वैल्यू दी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो इसका मतलब जब हम किसी दो पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं और उनके बीच की सेपरेशन r है, तो उनके बीच में लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा आपका F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर बेटा। दोबारा से समझो, जब हम दो पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम के अंदर रखते हैं और उनके बीच की सेपरेशन r, इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर बेटा। इस E को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इस E को हम क्या बोलते हैं बेटा? एप्सिलॉन। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब क्या होगा बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा। अब हमने देखा अगर इस रिजल्ट के अनुसार अगर हम एप्सिलॉन को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा आपका? डिक्रीज। अगर हम एप्सिलॉन को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा बेटा? डिक्रीज। मतलब कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी वहां पे फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब परमिटिविटी को समझो आप क्या होता है बेटा। परमिटिविटी क्या? इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंट्रैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। देखो क्या बोल रहे हैं इसने, इट परमिट इट्स ओन फील्ड। ये खुद की फील्ड को क्या करेगी? परमिट करेगी टू डिक्रीज द इंट्रैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करेगी? ये डिक्रीज करेगी। देखो बेटा, अपनी खुद की फील्ड को तो क्या करेगी? परमिट करेगी। यानी कि किसी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी फील्ड को तो क्या करती है? परमिट करती है। लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है उसको क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यहाँ पे देखो बेटा, मान के चले हमारे पास पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, इनके बीच में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये परमिटिविटी क्या करेगी? इस फील्ड को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इस फील्ड को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसको क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बेटा। देखो अब एप्सिलॉन मिनिमम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। देखो जो एप्सिलॉन है बेटा, यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू कम होती है वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर। इसका मतलब वहां पे फोर्स क्या होगा आपका? मैक्सिमम। देखो वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वहां पे कोई मटेरियल तो होता नहीं जो इन दोनों के बीच के फोर्स को क्या कर सके? डिक्रीज कर सके। तो वहां पे फोर्स क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? फोर्स मैक्सिमम हो सकता है बेटा वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर। परमिटिविटी मिनिमम कहाँ होती है? वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर। दोबारा से समझो बेटा इस टॉपिक को। हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर स्टडी किया बेटा, दो पॉइंट चार्ज थे Q1 और Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन थी r। हमने इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाला K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर बेटा। और हमने ये भी स्टडी किया कि जो K है ना वो डिपेंड्स होता है मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि एयर के अंदर उसकी वैल्यू अलग होगी, ग्लास के अंदर K की वैल्यू अलग होगी, वाटर के अंदर K की वैल्यू अलग होगी। हमने काफी सारी बुक्स के अंदर ये भी देखा कि जो K की वैल्यू वो दी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेटा। तो इसका मतलब जब हमने दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 जिनके बीच की सेपरेशन r है उनको किसी मीडियम के अंदर रखा, उन पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो गया बेटा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इस E को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इस E को हम क्या बोलते हैं बेटा? एप्सिलॉन। मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा। अब इस रिजल्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं, अगर आपकी परमिटिविटी इंक्रीज होगी
तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब बेटा किसी मीडियम की अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी, किसी मीडियम की अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वहां पर फोर्स क्या होगा, कम होगा बेटा। देखो इसको समझो, परमिटिविटी होती क्या, देखो परमिटिविटी नाम पे मत जाओ, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिट करना, लेकिन ये करती है ओन फील्ड को ही परमिट। देखो इट परमिट इट्स ओन फील्ड, जो इसकी खुद की फील्ड है उसको क्या करती है, परमिट करती है। यानी कि मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है, मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खुद की फील्ड को क्या करती है, परमिट करती है। टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वहां पे जो फील्ड है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। दोबारा समझो बेटा, मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है जो अपनी फील्ड को तो क्या करती है, परमिट करती है, और दो चार्जेस के बीच की जो फील्ड है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देखो यहाँ पे Q1 Q2 लिया, चार्ज है जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है बेटा, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इस परमिटिविटी का वो काम क्या है, परमिटिविटी क्या करेगी, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी, यानी उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या करेगी, कम करेगी बेटा। अब देखो क्वेश्चन है कि जो परमिटिविटी है वो मिनिमम कहां पर होगी, वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर। क्यों होगी बेटा, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल है ही नहीं जो इनको डिक्रीज कर सके, इनके बीच की फील्ड को। और फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगा बेटा, वो वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर ही आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाएगा कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर, और परमिटिविटी मिनिमम कहाँ होगी बेटा, वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर।